हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट नितिन बंसल। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली। आज मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूं दोस्तों, वो कीवर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे कौन से टूल्स हैं, ऐसे कौन सा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड्स को पुल आउट करके और अपनी लिस्टिंग में डाल सकते हैं, बैक एंड पे और फ्रंट एंड पे। बैक एंड और फ्रंट एंड में क्या फ़र्क है, मैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अभी जैसे कि मैं amazon.in बायर पेज पे हूँ, जो मेरे को पर्सनली पसंद है। अगर मैं फ्री टूल्स की बात करूँ तो फ्री टूल्स में जो बेस्ट लगता है मेरे को वो amazon.in खुद ही लगता है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो कीवर्ड सजेशंस आती हैं वो प्योरली 100% ऑर्गेनिक होती है दोस्तों। यहाँ कोई शफलेशन नहीं होता है, यहाँ पे किसी तरह का अनरेलिवेंट कीवर्ड्स यहाँ आपको कभी भी नहीं मिलेगा। जो रेलिवेंट है, जो सर्च टर्म्स विजिबल हो रहे हैं, टॉप 10 जो आ रहे हैं, पर्टिकुलर जो आप वर्ड टाइप कर रहे हो ब्रॉड में, वो एग्जैक्ट और फ्रेज में किस में आके वो मैच होता है, वो कीवर्ड सजेशन आपको ये amazon.in पेज का ऑप्शन सर्च बार में आपको मिल जाता है। तो अभी जो मैं अगर मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करूं अभी आपसे, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे अभी शर्ट टाइप कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे होंगे अमेज़न सिर्फ एक वर्ड के बेसिस पे हमें सजेशंस दे रहा है। फॉर एग्जांपल शर्ट्स फॉर मेन स्टाइलिश लेटेस्ट 2021। तो ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ये एग्जैक्ट और फ्रेज में जाके आप इसे अगर डालोगे तो अच्छा रहेगा, अगर मैं कैंपेन की बात कर रहा हूँ। और अगर इसको आप बैक एंड पे या फ्रंट एंड पे अगर डालते हो, जैसे टाइटल्स में आपने डाला, फॉर एग्जाम्पल XYZ ब्रांड नेम, ब्लैक राउंड नेक टी शर्ट फॉर मैन, फुल स्लीव स्टाइलिश लेटेस्ट 2021। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टाइटल का एक लेंथ वगैरह के हिसाब से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि इसमें 200 वर्ड्स आप यूज कर सकते हो टाइटल्स के अंदर। जो गाइडेंस है उसके बेसिस पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो मेरा जो कीवर्ड्स पर्पस पे एक वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, और हम वो कीवर्ड्स को रेक्टिफाई किस तरह से करें कि कौन से कीवर्ड्स ज्यादा अच्छे हैं, कौन से इनरेलीवेंट हैं। तो मेरी सबसे पहली सजेशन है, आप amazon.in पे जाओ, अपने प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो एक, जैसे शूज है तो शूज डालो, पेन है तो पेन, ईयरफोन है तो ईयरफोन, साड़ी है तो साड़ी, शर्ट है तो शर्ट। तो जो भी उसके बेसिस पे अगर आपको यहाँ कोई भी सर्च सर्च टर्म्स आती है ना दोस्तों, वो आपका प्योरली ऑर्गेनिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैंने साड़ी डाला है तो साड़ी ऑब्वियस एक वर्ड है, साड़ी फॉर वुमेन गर्ल्स, ठीक है, अंडर 500, 999। बहुत से लोग इस तरह से भी सर्च करते हैं। अगर एक एग्जांपल के लिए मैं साड़ी फॉर वुमेन अंडर 500 अगर ये टारगेट करता हूं, अगर आपका प्रोडक्ट 499 के बिलो है तो आप ये कीवर्ड को बैकएंड पे डाल सकते हो, पूरे कीवर्ड को, कि साड़ी फॉर वुमेन अंडर 500। तो जो भी बायर्स होंगे जिनको 500 से नीचे का परचेज करना होगा तो ये प्रोडक्ट रैंक करेगा दोस्तों। अभी जैसे कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा स्पॉन्सर एड चल रहा है दोस्तों। ये जो एड चल रही है ये स्पॉन्सर्ड है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है। तो इसको मैं कंसिडर अभी नहीं करूंगा। जैसे थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करोगे आप, तो यहाँ देखो जितने भी जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो सबका लगभग जो सेलिंग प्राइस होगा वो बिलो दी 500 ही मिलेगा आपको ज्यादातर में। 80-90% आपको 800 400 मिक्स आ रहे हैं, बट इसमें 400 500 के आसपास के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो ज्यादा दिखेंगे आपको। तो उसका रीजन यही है कि ये आपके प्रोडक्ट को रैंक कर रहा है। बायर आपके प्रोडक्ट पे आके इस, जब बायर इस पर्टिकुलर एक कीवर्ड पे सर्च करता है और आपका प्रोडक्ट वहां शो होता है, लोग आके उस पर क्लिक करते हैं, इंप्रेशन जनरेट होते हैं, व्यूज आते हैं उस पेज पे, तो वो प्रोडक्ट रैंक करने लगता है पर्टिकुलर एक कीवर्ड पे दोस्तों। तो कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है, जो मेरे लिए पर्सनल सजेशन भी आपके लिए यही रहेगा। और मैं भी ये अपने ये सारे जितने भी मेरे सेलर्स हैं मैं उनको ये हमेशा गाइड करता हूँ कि आप कभी भी जब कीवर्ड्स पे वर्क करें तो आप बैकएंड पे कीवर्ड्स पे ये जरूर डालें।
अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूं, बैक एंड कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं बट आपकी लिस्टिंग में आपने अपने एंड से डाले होते हैं रैंक करने के लिए, जो भी आपको आपके प्रोडक्ट के हिसाब से रेलिवेंट लिखते हैं, वो चाहे एग्जैक्ट हो, फ्रेज हो या वो ब्रॉड हो, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो रेलिवेंट होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी साड़ी जो है वो कॉटन की है बट आप टारगेट कर रहे हो साड़ी सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी फॉर वुमेन, तो वो इनरेलीवेंट है, क्योंकि जो बायर सर्च कर रहा है वो ये सर्च करेगा कि कॉटन साड़ी, जब वो माइंड प्रिपेयर करके आया है कि मुझे साड़ी लेना है वो भी कॉटन लेना है, तो वो इसी तरह से ही बायर अकाउंट पे जाएगा, amazon.in पे सर्च भी इसी तरह से करेगा कि रेड कलर साड़ी, रेड कॉटन साड़ी, कॉटन फॉर वुमेन, कुछ भी XYZ, मतलब कॉटन साड़ी फॉर वुमेन, गर्ल, एजिड, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, मतलब उनके लिए कॉटन ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं गर्मी के लिए। तो अभी क्या है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो सिर्फ कीवर्ड से रिलेटेड है, जो रेलिवेंट हो वही अपनी लिस्टिंग में डालो बैक एंड पे। अब अगर मैं बात करूं फ्रंट एंड की दोस्तों, फ्रंट एंड हम उसे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल कि अभी मैंने यहाँ पे डाला था साड़ी फॉर वुमेन अंडर 500, ठीक है, सबसे पहला जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है ये वाला, और इसके रिव्यूज और इसके रिव्यूज में बहुत अंतर है, बट मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर जो इस लिस्टिंग का टाइटल है, बुलेट पॉइंट है और ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अभी मेरे को जो प्रोडक्ट देखने में लग रहा है ना वो सिल्क समझ में आ रहा है ये प्रोडक्ट, और कॉटन, कॉटन भी लग रहा है, सिल्क भी लग रहा है, तो ये आप अपने, जैसे अभी तो मैं एक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि ये कॉटन है या सिल्क है, ठीक है, ये बनारसी लुक भी दे रहा है। तो अभी सेलर ने क्या किया है कि वुमेन सॉफ्ट कॉटन, मतलब एक हार्ड कॉटन होता है जिसमें मांडी मिक्स होती है दोस्तों, तो ये सॉफ्ट कॉटन है, तो उन्होंने मेंशन किया है वुमेन सॉफ्ट कॉटन एंड सिल्क साड़ी फॉर वुमेन बनारसी साड़ी अंडर 499 2021। अभी यहाँ देखो क्या हो रहा है, साड़ी फॉर वुमेन, ठीक है ना, अभी यहाँ पे देखो वुमेन आ गया, साड़ी वर्ड आ गया, फोर आ गया, अभी यहाँ पे एक रेलिवेंट कीवर्ड चल रहा है घेरा, साड़ी फॉर वुमेन, ठीक है। अगर मैं ब्रॉड में बात करूं तो वुमन, फोर, साड़ी, ये आ गया। अगर मैं फ्रेज में बात करूं तो वो ये भी आ गया, फ्रेज के अंदर साड़ी फॉर वुमेन, बनारसी या सिल्क कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अंडर 500, तो इन्होंने क्या लिखा है अंडर 499, अंडर भी इन्होंने जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो अपने टाइटल्स में डाले थे दोस्तों, जो हमने यहाँ पे सर्च किया है, जो हम सर्च कर रहे हैं, जो बायर सर्च कर रहा है, Amazon उसी के बेसिस पे ही हमारे प्रोडक्ट को फिल्टर करता है। अगर इन कीवर्ड्स को अगर हमने बैक एंड पे और फ्रंट एंड पे अगर नहीं डाला होगा तो हमारा प्रोडक्ट कभी शो ही नहीं करेगा दोस्तों। दूसरा ये कुछ लोग, और हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी जो लिस्टिंग है उसमें बुलेट पॉइंट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शंस होते हैं, वहां पर भी आप अपने प्रोडक्ट के रेलिवेंट ब्रॉड कीवर्ड्स को कहीं ना कहीं डालिए। टाइटल्स में आपने यूज किया है वो रैंक करेगा, ऑब्वियसली करेगा, टाइटल बड़ा कॉमन होता है, अदर लोग भी उसको ही सेम चीजें, अगर मान लो मैं लिस्टिंग करने जा रहा हूँ, मेरे पास सेम प्रोडक्ट है, मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। क्रिएटिविटी लोग नहीं करते हैं, मतलब खुद के नए टाइटल्स नहीं जनरेट करते हैं, लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये जो कॉपी पेस्ट हो रहा है ना दोस्तों, तो वो सेम ही ये भी रैंक कर रहा है प्रोडक्ट, आप जो कॉपी करके दूसरा नया बनाओगे वो भी रैंक करेगा, तो वहां कंपटीशन होगा, कस्टमर इसको प्रेफरेंस ज्यादा देगा क्योंकि इसके पास रिव्यूज है, फ्री डिलीवरी भी है, Amazon भी इसको सपोर्ट कर रहा है, ब्रांड भी रजिस्टर्ड है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके प्रोडक्ट से मैच होता हो सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स या सेंटेंस इस तरह से डालो अपनी लिस्टिंग्स में, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन में, कि वो पढ़ने में एक्यूरेट लगे, एक प्रॉपर तरीके से समझ आए, और ऐसा ना लगे कि वो कहीं ना कहीं जबरदस्ती उन वर्ड्स को घुसाया हुआ है, मतलब जहां होने नहीं चाहिए तो उनको वहां पे भी डाला हुआ। और अभी भी जैसे कि आप देख रहे हैं amazon.in पे मैंने कॉटन आर्ट सिल्क लिखा, ये सब कीवर्ड्स हैं दोस्तों। अभी जैसे कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कॉटन आर्ट सिल्क, अगर कॉटन आर्ट सिल्क हम डालते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसकी ब्रांड शो कर रही है, अब इसने देखो टाइटल के अंदर कॉटन आर्ट सिल्क डाला हुआ है, तो ये रैंक कर रहा है। अभी यही ब्रांड के लिए मैं ही बात कर रहा था, लेकिन इसने, इसको पता है कि कौन कौन से वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हम प्रोडक्ट्स को,
कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हम टाइटल में डाल नहीं पाएंगे क्योंकि लेंथ जो हमें दी गई है हमें उसी के अंदर ही उसे अरेंज करना होता है। अगर ये लेंथ और बड़ी कर सकता है या अमेजोन हमें बोलता है कि भाई हम 200 वर्ड से ऊपर जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये सेलर डेफिनेटली ये टाइटल के अंदर ये कीवर्ड भी वो जरूर डालता, क्योंकि कॉटन भी है, सिल्क भी हो रहा है, तो वो एक पूरा कीवर्ड जनरेट हो रहा है उससे, तो इन्होंने यहाँ पर रैंक किया हुआ। अभी क्या है कि इन्होंने टाइटल में डाला, अभी ये देखोगे ना, जैसे ये भी इसी सेलर का ही प्रोडक्ट है, यहाँ देखो इन्होंने ना यहाँ के मुकाबले यहाँ कम कीवर्ड है, बट जो अभी हम रैंक करा रहे हैं ना किसी प्रोडक्ट को, अगर हम सर्च कर रहे हैं कॉटन आर्ट सिल्क, तो इन्होंने यहाँ डाला ही हुआ है दोस्तों। तो ये आप अच्छे से समझ लो दोस्तों कि कीवर्ड की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। इसका मेन रीजन यही है, वो रैंक ही करेगा आपके प्रोडक्ट। और इसमें अभी आपको क्या करना है कि इन की टाइटल्स में डालने के बाद आप बुलेट पॉइंट्स 1 2 3 4 5 यहाँ चीजें मेंशन कर सकते हो। अभी क्या है, इसमें लिखा है ज्योमेट्रिक प्रिंटेड साड़ी, फ्लोरल प्रिंटेड साड़ीज और डिवाइस गेटिंग, तो ये इसने ना मतलब इस तरह से चीजें इन्होंने मेंशन की हुई है कि ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं रैंक करेगा। अगर वो इस कीवर्ड्स पे रैंक करेगा तो ठीक है, नहीं तो वो इस कीवर्ड्स पे रैंक करेगा। वो डाला हुआ है, इन्होंने आइडल लेके इनको सारी चीजों में इन्होंने मेंशन कर दिया, तो ये कीवर्ड्स हैं जो रैंक करने वाले हैं। तो ये चीज आप जरूर करो दोस्तों। और प्लस अगर मैं कीवर्ड्स की बात कर भी रहा हूँ ना, इसके लिए पेड टूल्स भी आते हैं, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ दोस्तों कि पेड टूल्स किस तरह का होता है। सबसे बेस्ट था ये जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अभी मेरे को बस इसमें एक लास्ट चीज और कवर करनी है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कभी करना भी हुआ तो यहाँ साड़ी फॉर, ठीक है, अभी आपको पता है कि साड़ी फॉर वुमेन है, ये ऑब्वियस है, या गर्ल्स आएंगी, बट वुमेन का टारगेट ज्यादा होगा, तो वुमेन। अभी यहाँ देखोगे ना, जैसे कि आपको लग रहा है कि साड़ी फॉर वुमेन अंडर 500, 100, 300 सिल्क लेटेस्ट डिजाइन, ठीक है ना, और कॉम्बो स्टाइलिश जॉर्जेट, जो मैं ये नाम बोल रहा हूँ ना, आप पूरे कीवर्ड्स में जाकर ये डाल सकते हो। और आप जो रिपीटेड वर्ड्स है ना, फॉर एग्जांपल साड़ी फॉर वुमेन अंडर 500, साड़ी फॉर वुमेन अंडर 100, तो इसमें क्या हो रहा है कि साड़ी फॉर वुमेन अंडर ये 2 बार आ गया है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि ये चीज आप मत यूज करो। फॉर एग्जांपल साड़ी फॉर वुमेन अंडर 500, एक तो ये कीवर्ड हो गया दोस्तों हमारा, एक हो गया ये। अभी मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल हमने एक कीवर्ड निकाले जो हमें लगता है ये हमारे प्रोडक्ट के रेलिवेंट है। आप या तो इनको इस अलाइनमेंट में भी डाल सकते हो, आपके पास अगर कीवर्ड्स की रेशियो बहुत कम है तो आप इस तरह से कीवर्ड टैब के अंदर एडिट लिस्टिंग पे जाके या फ्लैट फाइल के थ्रू आप इसको अपडेट कर सकते हो। वो आपका कॉल है कि आपको बल्क में करना है या सिंगल में करना है, आप दोनों किसी भी तरह से कर सकते हो। बट अगर मैं यही चीज कहूं कि मैं अगर ऐसे ना करके मैं सिर्फ ऐसे करूं, साड़ी फॉर वुमेन अंडर 500, 1000 सिल्क कॉटन, तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमारे पास और भी ऑप्शंस होंगे और कीवर्ड्स हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसकी लेंथ शॉर्ट हो गई है। बट अगर प्रोडक्ट हमारा रैंक होगा वो इस तरह से भी हो सकता है, साड़ी फॉर वुमेन अंडर 500, साड़ी फॉर वुमेन अंडर 1000, साड़ी फॉर वुमेन सिल्क। तो यहाँ आप कीवर्ड्स का जो रिस्ट्रिक्शन है ना कि हमारी लेंथ इतनी होनी चाहिए, कीवर्ड्स में इतने वर्ड्स यूज होने चाहिए, उसमें भी 200 होते हैं दोस्तों, तो वो हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको काउंट करना हो कि आपका कैसे हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वेबसाइट है wordcounter.net, इस पे आप जैसे एंटर करोगे दोस्तों, यहाँ आपको जस्ट पेस्ट करना होगा, ये आपको करेक्टर्स बता देगा, 96 करेक्टर्स आप यूज करो, इसको आप 200 कर सकते हो दोस्तों। अगर आप ये 200 कर सकते हो, अलग अलग कीवर्ड्स यहाँ डालकर 200 करेक्टर्स को आप लेके कीवर्ड पे डालोगे तो वो रैंक करेगा दोस्तों। और इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि
अभी मान लीजिए हमारे पास ये है, अगर आप ये कहते हैं, टाइम बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपको जल्दी करना हो तो कैसे करना होगा। wordcounter.net, ये आप नोट कर लो दोस्तों, ये भी अगर याद रहा तो मैं जरूर इसको डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन करने वाला हूँ इस नाम को। और एक होता है डुप्लीकेट रिमूवर दोस्तों, रिमूव डुप्लीकेट्स वर्ड्स एंड रिपीटेड कीवर्ड्स। इसका भी मैं आपको यूआरएल डालने वाला हूँ दोस्तों, ये भी आपके लिए रेलिवेंट होगा और आप इसे यूज करोगे तो इसमें आपका टाइम कंजप्शन बहुत ज्यादा बच जाएगा दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हमने डाला साड़ी फॉर वुमेन अंडर 500, सारे कीवर्ड्स डाले, 4 कीवर्ड्स दोस्तों। इसके अंदर अभी मेरे को क्या करना है कि ओरिजिनल केस में डालना है, ओरिजिनल केस के अंदर कर दो बस, मतलब जो ये चल रहा है अलाइनमेंट सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में जो रिपीटेड वर्ड है बस वो हटाओ। हमारे को एक आप रिमूव करके वर्ड्स और डुप्लीकेट जो भी वर्ड्स होंगे या अल्फाबेट्स होंगे, नंबर्स होंगे, वो हटा देगा। अभी यहाँ क्या है, साड़ी फॉर वुमेन अंडर 500 100 सिल्क और कॉटन, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपका टाइम और मेहनत बच जाएगा। ये टूल आपकी हेल्प करेगा इस चीज के लिए। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों टूल्स, इसमें इनके लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, इनकी हेल्प ले सकते हो। दूसरा मैं अगर बात करूं दोस्तों, एक गूगल एड्स के थ्रू हमें कीवर्ड प्लानर का एक सॉफ्टवेयर मिलता है, एक टूल है ये भी, जो गूगल अपने एल्गोरिदम के हिसाब से काम करता है दोस्तों। तो यहाँ अभी अगर मैं बात करूँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे, जैसे आप क्लिक करोगे, इसका लिंक भी मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों। जैसे साड़ी में अगर यहाँ सर्च करता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं amazon.in डाल के गेट रिजल्ट करता हूँ, तो अभी क्या हो रहा है कि इसकी पर्टिकुलर कितनी डिमांड है, मंथली एवरेज सर्चेस कितना है, और इसकी मंथली कंपटीशन कितना है, इम्प्रेशंस कितने आ रहे हैं, इस पे बिडिंग क्या चल रही है, ये अभी जो आपको रिजल्ट दे रहा है वो गूगल अपने एल्गोरिदम के हिसाब से दे रहा है। कुछ कस्टमर इस तरह के होते हैं जो सबसे पहले गूगल पे जाके साड़ी लिखते हैं, उसके बाद वहां पे जो रिजल्ट आता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, फिर उसमें से जाके बंदा क्लिक करता है, तो वो क्लिक होता है तो फिर हम amazon.in या फ्लिपकार्ट पे आते हैं। तो ये कीवर्ड्स जो आपको दे रहे हैं कीवर्ड प्लानर के थ्रू, यहाँ से आप रेलिवेंट कीवर्ड्स को निकाल सकते हो। जो कीवर्ड्स को आपको यूज करना है यहाँ से आप निकालिए, उसकी वॉल्यूम आप पता कीजिए, सर्च वॉल्यूम उसकी कितनी है, उसके बेसिस पे आप यहाँ फिल्टर करके आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इसको डाउनलोड किया CSV में, मैं आपको बताया था, साड़ी को मैंने सिर्फ टारगेट किया। अगर मेरे पास ये बहुत ब्रॉड कीवर्ड है दोस्तों, बहुत ज्यादा ब्रॉड कीवर्ड है, इसको थोड़ा और मैं शॉर्ट करता हूँ, जैसे सिल्क साड़ी फॉर वुमेन, यहाँ हमने टारगेट दे दिया कपड़े का भी, फैब्रिक का भी और जेंडर का भी। तो यहाँ अभी देखोगे ना, जो सर्च टर्म होंगी वो 6 आ रही है सिर्फ। तो अभी यहाँ देखो कुछ ज्यादा नहीं है, अभी क्या है कि सिल्क साड़ी लेडीज, पिंक साड़ी फॉर वुमेन, लेडी सिल्क साड़ी फॉर ओल्ड लेडी। तो इस तरह के कीवर्ड्स हैं जो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत फ्रेज में मैंने डाला है क्योंकि ब्रॉड के अंदर फिल्टर करना बड़ा मुश्किल होगा दोस्तों, आप लोगों के लिए बड़ा टाइम जाएगा क्योंकि उसमें डीप एनालिसिस चाहिए होता है। कीवर्ड्स थे पहले, अभी 2853 आ गए हैं क्योंकि मैंने कीवर्ड को थोड़ा और 2 वर्ड्स में ब्रॉड में डाला था। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे ना, यहाँ पे भी बहुत से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो, मतलब बनारसी साड़ी हमने सर्च नहीं किया है बट फिर भी आ रहा है, बट सिल्क और बनारसी सिमिलर होते हैं। ठीक है, अभी मैं फॉर एग्जांपल इसे डाउनलोड करता हूँ, मैं इसी को लेके टारगेट करके दिखाता हूँ आपको। ये मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज थोड़ा डेप्थ में बतानी पड़ रही है। तो सबसे पहले यहाँ हम कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, एक्सेल शीट का जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे जस्ट हमें जाना है, हमें यहाँ पे फिल्टर लगाना है। एक तो साड़ी, ठीक है, साड़ी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। अभी टेक्स्ट फिल्टर पे गए, कंटेंट्स पे गए, साड़ी पे गए, ओके किया, जहां जहां साड़ी होगा ये वहां शो करेगा। टेक्स्ट फिल्टर, कंटेंट, साड़ी और सिल्क मैंने 2 लगाया है। तो अभी यहाँ देखोगे ना, जो टोटल रिजल्ट हमें आ रहा था उसमें से 2622 हो गए हैं। हमें टोटल रिजल्ट जो ये दे रहा था 2853 दे रहा था दोस्तों। अभी यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स
जो इसकी वॉल्यूम्स है ना, हमें वो फिल्टर करनी है दोस्तों। लार्जेस्ट टू लो। अब ये देखो दोस्तों कि जो ये कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, ये Amazon के हिसाब से बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले, मतलब बहुत ज्यादा सर्च होते हैं ये कीवर्ड्स। ये लोग अगर ये सर्च करते हैं उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे इसकी वॉल्यूमेटिक इसकी सर्च वॉल्यूम पता चल रही है। तो ये आप यूज कर सकते हो, आप एक अपना अकॉर्डिंग फिल्ट्रेशन कर सकते हो इसके बेसिस पे भी। इसकी हाई लो अननोन जो भी है आप फिल्टर हटाओ, जितने भी आपको अनरेलिवेंट लगते हैं इनको हटाओ, मिनिमम आपको कितना रखना है वो रखो। ये सब आपके ऊपर है दोस्तों। अभी ये देखो मैंने अपने अकॉर्डिंग ये निकाला है, इसको कॉपी किया, ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स पे गया, यहाँ पेस्ट किया, ये कीवर्ड्स आ गए। अभी क्या है कि इसमें भी कुछ इस तरह की चीजें हैं जो हमें चाहिए नहीं, ये आ गया। इसमें और भी चीजें जो आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट से इनरेलीवेंट है तो वो आप हटा सकते हो। इस तरह से हम कीवर्ड प्लानर के थ्रू कीवर्ड्स निकाल के उनका फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, डुप्लीकेट रिमूव्स को हटा सकते हैं। ये आपका एक तरीका है अगर आप ये करना चाहते हो। मैं बस आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। तीसरे टूल का नाम दोस्तों सीओ स्टैक कीवर्ड टूल है। ये भी फ्री टूल है और ये एक्सटेंशन गूगल और गूगल क्रोम एक्सटेंशन में भी अवेलेबल है ओपेरा के साथ साथ। और भी चीजें इसमें है, आपको वही चीजें काम करती हैं जैसे ये अमेजोन काम करता है उसी तरह से ये भी काम करता है। जैसे कि सिल्क साड़ी, यहाँ आप अल्फाबेट हटा सकते हो, न्यूमेरिक नंबर्स हटा सकते हो, जो आपको लगे आपके किस तरह से आपको सर्च करना है, एजिस में सर्च करना है तो वो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज हटा सकते हो। आपको गूगल्स के लिए करना है या यूट्यूब के लिए या अमेजोन के लिए, अभी अमेजोन है। लैंग्वेज इंग्लिश, स्टार्ट, सिल्क साड़ी। अब सिल्क साड़ी से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे, सोर्स हमने अमेजोन दिया है, कंट्री हमने इंडिया बताया है, अब उस बेसिस पे ये हमें कीवर्ड्स रिफ्लेक्ट करेगा। अभी यहाँ देखो, इसको आप CSV फाइल में डाउनलोड कर सकते हो या आप इसको कॉपी भी कर सकते हो दोस्तों। मैंने टेबल व्यू किया, कॉपी, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी किया, डुप्लीकेट्स पे गया, मैं दोबारा यहाँ गया, रिमूव किया। अभी यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जिनको हम हटा भी सकते हैं। अभी ये नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो अभी मैं एक्सपोर्ट करूंगा, ओपन करूंगा, इंसर्ट रैंक, कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। अभी यहाँ मैं अमेजोन को बता रहा हूँ कि भाई मेरे को सिर्फ 1 से 5 तक जो रैंक कर रहे हैं बस वो शो कर दो, बाकी आप हटा लीजिए। एक्सेल को मैंने बताया कि 1 से 5 तक के जितने भी हैं वो आप शो करो, बाकी को हटा दो। अभी क्या है कि हाँ आप जैसे कि देख रहे हो ना कीवर्ड्स पे, प्योर सिल्क साड़ी ये रेलिवेंट है, ठीक है ना। सिल्क साड़ी फॉर वुमेन 100% रेलिवेंट है। सिल्क साड़ी लेटेस्ट डिजाइन 2021 फैंसी 500, अंडर 500 भी हो सकता था। इसी तरह से दोस्तों आपको देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट से कौन कौन से कीवर्ड मैच हो रहे हैं, उन कीवर्ड्स को आप अपने फ्रंट एंड बैक एंड पे डालो और ये प्रोडक्ट रैंक करेगा 101% दोस्तों। एक ये ऑप्शन है जो हम यूज कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए और उनको रिजल्ट मिल भी रहा है दोस्तों। एक और ऑप्शन आता है दोस्तों, ये दोनों काफी सिमिलर है बट मैं इससे अच्छा आपको SEO स्टैक ही बोलूंगा। फ्री है, सारी चीजें इजी भी हैं। यहाँ पे भी देखो मैं अगर डालता हूँ सिल्क साड़ी, एंटर, जैसे मैंने आपको बताया ये सिमिलर ही है, इनका जो एल्गोरिदम है वो काम करने का वो बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप इससे अगर एक्सेल शीट से मैच करोगे तो ज्यादातर जो कीवर्ड्स होंगे ना आपको लगेगा कि वो सेम इस वाले में ही है। ये देखो मैं दिखाया था, सिल्क साड़ी फॉर वुमेन, बनारसी साड़ी फॉर, मतलब ज्यादातर जो कीवर्ड्स होंगे ना दोस्तों वो आएंगे। ये रैंक 7 तक छोड़ के बाकी सारा ऊपर का आ रहा है।
बाकी के जो नीचे के हैं ये अब अपने हिसाब से बनाएंगे। ये कीवर्ड्स और ये कीवर्ड्स काफी हद तक सिमिलर होंगे, जैसे कि ये देखो 8वें नंबर का यहाँ पे है कॉटन, प्योर, ये मिलते जुलते कीवर्ड्स ही दिखाएगा। तो दोनों सिमिलर है दोस्तों, आप इसे यूज करना चाहते हो इसे भी यूज कर सकते हो, दोनों क्वेश्चन पे भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट बायर कौन कौन से कीवर्ड पे प्रोडक्ट को सर्च करता है, तो वो इन टूल्स की मदद से आप रेलिवेंट कीवर्ड्स को फिल्टर करके यूज कर सकते हो अपनी लिस्टिंग्स में। पांचवा टूल जो है दोस्तों वो हीलियम 10 है, ये पेड है और इस टूल की मदद से बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस 1 से 10 गुना तक जंप किया है। ये बहुत सारे फीचर्स देता है। अभी सिर्फ मैं कीवर्ड्स के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों। कीवर्ड्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे होम पेज डैशबोर्ड पे जैसे इसके आओगे तो यहाँ पे सिल्क साड़ी आप लिखोगे और सर्च करोगे ना, ये आपको कीवर्ड्स का रिजल्ट दिखाना शुरू करेगा। अभी मैं इसको मैग्नेट टूल की तरफ कन्वर्ट कर रहा हूँ। टॉप जो कीवर्ड्स थे, टॉप 5 जो कीवर्ड्स थे, इसने हमें दिखाया है सर्च वॉल्यूम के हिसाब से उसके कंपटीशन में कितने प्रोडक्ट हैं वो हमें बता रहा है। ये पेड टूल है, पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे कितने लोग सेल कर रहे हैं, ये कीवर्ड एडवर्टाइजमेंट में चल रहा है नहीं चल रहा है, ये कीवर्ड ऑर्गेनिक है या नहीं है, ये टूल पूरी हेल्प करता है दोस्तों। इसके लिए हमने कीवर्ड सर्च किया, टोटल जो कीवर्ड्स जो टोटल आ रहे हैं वो 10,581 कीवर्ड्स हमारे को हीलियम 10 के सॉफ्टवेयर या टूल ने हमें रिफ्लेक्ट किया है कि भाई इस कीवर्ड से मिलते जुलते कीवर्ड्स ये हैं। अभी इसमें हमें टॉप रेलिवेंट जो कीवर्ड्स होंगे हमें वो निकालने होंगे। तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल किया, जैसे ये फाइल एक्सपोर्ट होगी मैं आपको इसके बेसिस पे फिल्ट्रेशन बताया था, नहीं तो हम इस टूल की मदद से ही करते। कंट्रोल शिफ्ट एल, टेक्स्ट फिल्टर, कंटेन्स, सिल्क वर्ड हमें चाहिए, साड़ी भी हमें चाहिए, एंटर। तो दोस्तों यहाँ आप जैसे कि देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ जो टोटल कीवर्ड्स इन्होंने दिए हैं जो प्योर रेलिवेंट है वो कीवर्ड्स हैं 6। अब इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो आप यहाँ से मतलब एक मंथली बेसिस पे कितने लोग इस कीवर्ड पे आकर सर्च करते हैं, तो ये यहाँ पे आ रहा है। अभी इसमें अगर मैं कंटेंट्स में जाऊं और यहाँ पे सिर्फ सिल्क डालूं और इसको ओके करूं, तो जैसे कि आप देख रहे हो टोटल सर्च वॉल्यूम में ही हमें सिर्फ और सिर्फ 6 कीवर्ड दिखा रहा है। तो ये पीट टूल की वजह से हम जो 100% रेलिवेंट है उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, ऑर्गेनिक कितने हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पे कितने चल रहे हैं, अमेजोन किन कीवर्ड्स को रिकमेंडेशन दे रहा है कि भाई ये हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब यहाँ पे आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कीवर्ड्स हमने 5 सेलेक्ट किए हैं या हमें जो रिजल्ट शो किया उसमें हमने फिल्ट्रेशन किया, फॉर एग्जांपल मुझे ये और ये 2 अनरेलेवेंट लग रहे हैं, मैंने इनको रिमूव किया। गार्डन सिल्क साड़ी, ग्रीन सिल्क, सॉफ्ट सिल्क, ठीक है, तो ये काफी हद तक ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों ये एक तरीका है मैग्नेट, हीलियम 10 मैग्नेट के अंदर हम कीवर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं। इनके माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पुल आउट कर सकते हैं साड़ी से अलग। अगर और भी कीवर्ड है हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे चार्जर है, मैं चार्जर के बेसिस पे आपको एक बार सर्च करके दिखाता हूँ। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो जैसे मैंने चार्जर सर्च किया है, तो चार्जर्स में भी बहुत सारी वैरायटीज है, ब्रांड्स हैं कि कौन से मॉडल का चार्जर है, तो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। मे भी पता नहीं क्या साड़ी का मतलब वहाँ कीवर्ड्स नहीं थे तो इसलिए मैं आपको अभी इसमें समझाने वाला हूँ। मैंने एक्सेल में इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स की पूरी डिटेल डाउनलोड की, कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर लगाया मैंने दोस्तों इसमें। यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करना है या कौन सी ब्रांड के कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ मेरे पास चार्जर है बट मुझे कौन से मॉडल का चार्जर सेल करना है, यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर कोई
स्पेसिफिक मॉडल या ब्रांड के लिए यूज होने वाला है। फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो एप्पल मैंने सर्च किया, ठीक है, एंटर किया, अब एप्पल से जो रेलिवेंट है वो यहाँ पे आ गया। अभी क्या है कि इसमें भी हमें सिर्फ चार्जर ही करना है, ठीक है, इसमें अभी सिर्फ चार्जर देखना है क्योंकि केबल आ रहा है इसके अंदर, चार्जर मैंने लिखा, ओके किया। अभी एप्पल के लिस्टिंग्स में जो हमें रेलिवेंट कीवर्ड्स दिखा रहा है, हाई टू लो, जो सर्च वॉल्यूम भी हाई आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी आ रही है। तो एप्पल चार्जर बड़ा एक ब्रॉड कीवर्ड हो गया, ठीक है। इसके बेसिस पे आप खुद से भी कीवर्ड बना सकते हो दोस्तों, जैसे कि ये एप्पल चार्जर फॉर 11 प्रो, 12 प्रो, 12 मैक्स, XYZ, जो भी आपको मॉडल बनाना हो या आप बना सकते हो। अगर वो भी आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स या बैकएंड के कीवर्ड टैब में अगर जाकर डालना चाहते हो तो वो भी रैंक करेगा दोस्तों। मेरा सिर्फ पर्पस ये है इस टूल के बारे में कि ये बहुत सारा काम आपका बचा देता है, और जो जेन्युइन में अमेजोन पे रैंक कर रहे हैं कीवर्ड्स, पूरी हिस्ट्री उसकी देता है। तो आप ये इन बेसिस पे कीवर्ड्स को फिल्ट्रेशन करो, इम्प्लीमेंट करो अपनी लिस्टिंग्स में। अगर वो प्रोडक्ट के इम्प्रेशंस इंक्रीज हो रहे हैं, पेज व्यूज उसमें जनरेट हो रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में इम्प्रेशन के साथ साथ क्लिक्स भी आ रहे हैं, तो आप उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो। वो जो टारगेट आप कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है, तो वो कीवर्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मैं इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ये इम्प्लीमेंट करो अपने सेलर अकाउंट पे, लिस्टिंग्स में। अगर रिजल्ट मिलता है, अगर नहीं भी मिलता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में अपने रिजल्ट के बारे में ज़रूर बताओ। और अगर किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप करने वाला हूँ, आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो बिना हिचके दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।